मेरा तो यही सवाल है। अभी मुझे ज्वाइन किया शुजात बड़नी ने, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। शुजात, बेशुमार प्रोग्राम्स के पहले भी आपके साथ मैंने, शुजात ये जो चार्ज पार्किंग माफिया है यार, ये इसको कौन रोकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर। पहले बात तो अमजद, बात ये है कि ये एक बहुत बड़ी माफिया है। एक रोड पर निकलने वाला बंदा या तो पहले वो सिटी वार्डन से बचे, फिर ट्रैफिक पुलिस एहलकार से बचे, फिर उसके बाद जो है वो KMC DMSP के जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने जो पार्किंग्स दी हुई है, पता भी नहीं है ना, मतलब किसका डिपार्टमेंट है, कौन चार्ज पार्किंग दे रहा है, कौन इसके पीछे जो है वो मूवमेंट चला रहा है। बात ये है कि एक तरफ से आप पार्किंग ना दो तो क्रॉस लग जाता है, मतलब वो क्रॉस आपका जो बाइक पर लग रहा है, मतलब वो हाई कोर्ट से भी ऊपर है, मतलब वो आपके डिपार्टमेंट से भी ऊपर है। बाकायदा वो कहता है कि जनाब क्रॉस लग गया है, पैसे देने, दिखा दो। ये देखो अमजद, ये देखो, दिखाई दे रहा है ये क्रॉस, इस क्रॉस की बात कर रहे हैं हम लोग। आपके हाई कोर्ट और बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को लानत दे रहा है। ये वो क्रॉस है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को क्रॉस के जनाब ये क्रॉस लग चुका है। आप हाई कोर्ट के प्राइम मिनिस्टर को भी ले आओ, किसी को भी ले आओ, पैसे दिए बगैर गाड़ी नहीं निकलेगी यहाँ पर। मतलब बदमाशी है। मतलब आपके डिपार्टमेंट ने जब जारी कर दिया कि जनाब पार्किंग के 10 रुपए, गाड़ी के 30 रुपए, आप 100 रुपए ले रहे हो गाड़ी के, ये तो कुछ भी नहीं है। आप जरा कंटोनमेंट बोर्ड तो जाएं, वहां जाकर प्रोग्राम तो करें। कंटोनमेंट खुद हाथ खड़ा कर देगा कि जनाब हम इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पीछे कौन है बता दूं? बताओ। आपकी सियासी जमातें, वो सियासी जमातें जो आपकी कंट्रोल करती हैं आपके डिपार्टमेंट्स को। जब तक कि आपकी सियासी जमातों का जो एक रश है, नाम लो ना, नाम लो। देखिए बात ये है कि नाम तो मैं बहुत सारी जगहों का ले सकता हूँ और ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि कुछ करप्ट डिपार्टमेंट के कुछ करप्ट अफसरान हैं जिनकी मिली भगत से सियासी जमात शेल्टर देती है और ये काम हो रहा होता है। इस वक्त सदर का एक बहुत बड़ा नाम है अजीज़ पठान। उन्होंने भी मुझे काफ़ी इल्ज़ामात लगाए थे कि जनाब शुजात बरनी साहब आप आए, आपने जो है वो मुझसे पैसों का तकाजा करा और चले गए। मैं उनको ये बता दूं कि अजीज़ पठान के बाद और लोग आ गए, उनको भी सियासी जमात की शेल्टर है भाई। और सियासी जमात शेल्टर देता है तो काम करता है ना। मुझे बताओ कि आपको ये भत्ता नज़र नहीं आ रहा, उन डिपार्टमेंट्स को ये भत्ता नज़र नहीं आ रहा, उन हसास इदारों को ये भत्ता नज़र नहीं आ रहा जो भत्ता इस वक्त खुल्लम खुल्ला लिया जा रहा है। ये बेसिकली पर्ची, उस पर्ची को तो लोग याद करके रो रहे हैं, लेकिन आज इस पर्ची को देखकर लोग तड़प रहे हैं कि जनाब एक बंदा 100 रुपये का पेट्रोल डलवा के बाहर निकला है, वो कहीं पर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता। अगर वो गाड़ी खड़ी करेगा, वो 50 रुपये उसको भत्ता नहीं देगा तो उसकी गाड़ी जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाले ले जाएंगे। सिस्टम को कौन सही करेगा? सिस्टम जो चलता हुआ है, इस सिस्टम को सिस्टम ही ठीक करेगा। और ये सिस्टम जब ठीक होगा जब आवाम एक होगी और एक झंडे के नीचे आएगी, एक कलमे के नीचे आएगी और पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाएगी, ना कि किसी सियासी जमात के नारे लगाकर जो है वो आप चल फिरो। होटल में खाना खाने जाओ ना तो 13% टैक्स लगता है, इनका टैक्स कौन लेगा? मुझे ये तो समझाओ। कोई मकसद सिस्टम तो है ही नहीं ना। आप ये देखेंगे हमारे दुकानदारों को अगर कोई गलत काम करते हुए इनलीगल एक्टिविटीज के लिए कोई काम के लिए अगर लेटर भेजती है गवर्नमेंट, गूगल सर्च करके भेजती है। इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। और आपको मैं फिर बार बार कह रहा हूँ माजरत के साथ, गलत सवाल गलत आदमी से कर रहे हो कि सिस्टम को कौन सही। अरे भाई आप ये सवाल हमसे कर रहे हो, हम तो खुद पीछे में भाई, हम तो खुद मरे में हैं। मकसद ये कि देखिए आप इस टाइम आवाम है, आवाम से भी तो पूछ सकते हैं कि आपके जहन में क्या सिस्टम कौन सही करे। तो एक ही बात आती है जो है ना, क्या नाम है, भैंस और है ना लाठी वाली। ठीक है, एक बात बताएं आप, ये पाकिस्तान आपका है? जी बिल्कुल मेरा है, इन सबका है, बिल्कुल हमारे ठीक है। अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं इसके दी है तो हमारा भी हक है, हमारा भी हक है यार। मैं तो अपने कि हम भी इस सिस्टम को सही करने में अपना किरदार अदा करें। और बताऊं, ये बड़ी तल्ख बात है कि आजकल हम सोचने पर मजबूर हो गए कि यार हमारे आबा अजदाद ने काम क्या किया यार। ये पाकिस्तान की क्यों तलकीन की थी, क्यों सोचा था इसके बारे में इस दिन के लिए कि इनकी जो ये औलादें जो है ये इस तरीके के माहौल से गुजरेंगी। और आप आने वाले वक्तों में तो और मजीद बुरा हाल देखोगे मेरे भाई। जिस तरह भी इन्होंने बताया कि एप्लीकेशन वगैरह दायर की हुई है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। आप लोग रही मेरे साथ मंजिर आम।